का मुद्दा है, अगर आलू का कोल्ड स्टोरेज यहाँ खुल जाए, सब्जी का कोल्ड स्टोरेज जब हम यहाँ खोल देंगे, बाजार समिति के छोटा गद्दी जब हम यहाँ लगा देंगे, तो बड़े बड़े व्यापारी उस गद्दी में जब हम स्टॉक का माल रखा देंगे, किसान मेरा वहाँ कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे, तो बड़े बड़े गद्दीदार आएंगे, उनसे खरीद के जाएंगे, तो एक तो बेरोजगारी भी दूर होगी। जब कोल्ड स्टोरेज में माल स्टॉक होगी, वहाँ मेरा मजदूर जो जा कर के पंजाब हरियाणा दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वो यहाँ काम उसका मिल जाएगा। फिर उसको जब निकाल करके अब अगले व्यापारी ले जाएंगे, उस दिन भी मजदूरी हमारा यहाँ पर क्या लोगों को मजदूर को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक शख्स और मिले हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहेंगे अपने मुखिया जी से? मुखिया जी से हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई मुखिया जीता अपने काम किया, गया घरे, अपने घरे रहा। देखिए इनकी बहुत बड़ी शिकायत है कि मुखिया जी ने जो भी जीता है वो केवल अपने घर गए हैं, अपने घर ही जाके सोते हैं, इनका ये कहना है। कोई काम किसी को नहीं किया, कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत किया है, तो चलते बना। जी बिल्कुल, ये बहुत ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं अपने मुखिया जी से कि इनका कहना है कि 15-20 साल से जब से चुनाव हो रहा है, केवल मुखिया चुनाव जीतते हैं और अपने घर जाके सो जाते हैं। संजय कुमार सिंह। तो संजय जी, अभी आए थे हम लोग इस क्षेत्र में, तो बहुत लोगों से हम लोग मिले हैं, बात किए हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है नाव का। हम लोग भी अभी नाव से पार करके आए हुए हैं, और नाव को समस्या बहुत लोगों ने बताया कि बहुत सारा दिक्कत होता है, जिससे बाढ़ की समस्या आता है। अभी कुछ महीने बाद हम लोग को बाढ़ आ जाएगा, तो लोगों को आने जाने बहुत समस्या होता है। तो उस पर हमारी मांग सरकार से चल रही भी है, और आगे जनता अगर हमें मौका दिया तो भी, और नहीं भी मौका देगा तो भी, मैं सरकार से मांग करते रहूँगा। मेरा आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या हमारे क्षेत्र का जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, सब लोग हमें मानते हैं और आश्वासन दिए हुए हैं कि समकक्ष इस पुल के बगल से पुल जो बनेगी, वहाँ से इस गांव को लिंक पथ दिया जाए। इतने पूरा पानी ही पानी नज़र आता है। जो अभी जुलाई अगस्त का महीना है, उसमें पूरा पानी की ही पानी नज़र आता है। तो सरकार तो हम भी जानते हैं कि सरकार इस पुल से लिंकअप तो अभी देगी नहीं, तो क्या यदि यहाँ से सरकार लिंकअप नहीं देगी तो उसका फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा अभी तो फिलहाल नाव का ही ऑप्शन है, लेकिन बाढ़ के समय जब आती है तो उसका भी निराकरण हम लोग सोच चुके हैं। वो पुल निगम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस पर बातचीत चल रही है हमारी, और बात किए हैं हम लोग। उसका सचिव से भी बात हुई है कि वो गांव में जो रोड बनी हुई है उसके ऊपर से छतदार रोड बनाया जाएगा। जो एलिवेटेड जो रोड बनती है वो माने हर 200 मीटर 300 मीटर पर वो सीढ़ी उसका गिरा दिया जाएगा और छतदार बना दिया जाएगा। कम से कम उसका हाइट 18 से 20 फीट होनी चाहिए, जिस पर बाढ़ के समय में उस पर सब हमारे जितने भी लोग शहर की ओर भागते हैं वो वहीं पर रहेगी। और सरकार की तरफ से भी जो हम लोग का या हम लोग जैसा जनता जो यहाँ पर सामाजिक वर्कर है, जिसको सेवा करने में बनता है, वो बन जाएगी छतदार, तो हमारी जनता की समस्या पूरे तो नहीं लेकिन 70% समस्या दूर हो जाएगी। नहीं तो आपका सुनते हैं कि मित्र हैं जो यहाँ का वर्तमान विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, और बिहार सरकार में भी आपका पहुँच है, केंद्र सरकार में आपका पहुँच है, तो क्यों नहीं उनसे बात करके एक पीपा पुल का यहाँ निर्माण करा दिया जाता है, जिससे वहाँ दानापुर में पीपा पुल है, यहाँ पर भी एक छोटा सा हो जाता है, तो यहाँ का जो भी मतलब जो क्षेत्र हैं उनके लिए आने जाने की समस्या थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे देखिए आश्वासन मिली हुई है पक्की पुल का, हम लगे हुए हैं, बातचीत बराबर चलती है। मित्र हमारे विधायक उनसे भी होती है, और हमारे बगल का विधायक जो भी है बांकीपुर विधानसभा से जो मंत्री बने हुए पथ निर्माण, उनसे भी बात चल रही है, और बराबर इस समस्या के बारे में मैं बोलता हूँ कि राजधानी का एक मैंने समझिए कि दुलरुआ गाँव है मेरा नकटा ग्राम पंचायत, तो आश्वासन तो मिला है, आश्वासन लोग दिया है कि ठीक है इस पर सोचा जाएगा और जल्दी काम लगाया जाएगा। हालांकि इसका एथी भी बन गया है, जो मैप बनती है, मैप बनी हुई है। जिस समय में नंद किशोर यादव यहाँ मंत्री हुआ करते थे पथ निर्माण, उसी समय में इसका मैप बना हुआ है सेकंड लेन का, जिससे इसके साथ लिंक जो पथ जो जोड़ेगी हमारे गांव का। और दूसरी इस पर हमें अभी जनता की मांग है, उससे पहले हम खुद विधायक से मांग कर चुके हैं। 6 समरसेबुल का मांग किया हुआ है, और जनता हमें अगर मौका दी
तो हम तो चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समरसेबुल पास करा दें, किसान को जितना से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इसलिए कि अब तो हमें बिजली की दिक्कत है नहीं, बिजली आ गई है, बिजली लाने में हम ही लोग का योगदान रहा है। हाँ, क्योंकि फसल जो होता है वो एक साल की खाने के लिए पूरे जो किसान भाई है उन्हीं के लिए होता है। वो पूरे मेहनत करके इस फसल को उगाते हैं और जब समय आता है फसल में बीज धरने के लिए, उस समय क्या तो मतलब पानी के कारण जो फसल है वो सब नष्ट हो जाता है। तो इस पर आपकी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो भी पब्लिक से मिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं, उन लोग का कहना है कि जो फसल है वो हम लोग का सब सूख गया है। अभी भी देखिए फसल यहाँ पर पूरा करेंगे। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मेरा मैनिफेस्टो में मुख्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कन्या का मुफ्त कोचिंग सेंटर, मुफ्त शिक्षा मेरा मैनिफेस्टो में है। और ये मैं दिल में बसा कर रखा हूँ कि अगर जनता हमें सेवा करने के मौका देगी तो ये सब पूरा किया जाएगा। इससे बढ़ चढ़ कर और आगे पूरा किया जाएगा। जैसे किसान का समस्या है, जैसे आलू हम जो शहर में जा कर के रखते हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर आलू का कोल्ड स्टोरेज यहाँ खुल जाए, सब्जी का कोल्ड स्टोरेज जब हम यहाँ खोल देंगे, बाजार समिति के छोटा गद्दी जब हम यहाँ लगा देंगे, तो बड़े बड़े व्यापारी उस गद्दी में जब हम स्टॉक का माल रखा देंगे, किसान मेरा वहाँ कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे, तो बड़े बड़े गद्दीदार आएंगे, उनसे खरीद के जाएंगे। तो एक तो बेरोजगारी भी दूर होगी। जब कोल्ड स्टोरेज में माल स्टॉक होगी, वहाँ मेरा मजदूर जो जा कर के पंजाब हरियाणा दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वो यहाँ काम उसका मिल जाएगा। फिर उसको जब निकाल करके अब अगले व्यापारी ले जाएंगे, उस दिन भी मजदूरी हमारा यहाँ पर क्या लोगों को मजदूर को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरह से हमारे गांव के फायदा होगी। एक है तो हम लोग को नाव से पार करते करते बहुत सारा का मृत्यु भी हो जाता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप बताएंगे। यहाँ पे सरकार से विधानसभा में भी हम क्वेश्चन उठवा चुके हैं, माननीय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया के द्वारा। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर तो हो भी क्या, तो इंटर तक स्कूल बना दिया गया, वो देखने की चीज़ है। भले बने किसी के द्वारा, लेकिन मुख्य मुद्दा उठाने वाले संजय कुमार सिंह हैं। और स्वास्थ्य पर भी मेरा है, एनएम जो यहाँ पर 6 आती है, मेरा मांग है कि एनएम में यहाँ 12 होनी चाहिए और 3 डॉक्टर होनी चाहिए। 3 शिफ्ट में डॉक्टर आवे, जो रात्रि में डॉक्टर आएंगे वो रात्रि में यहीं विश्राम करें। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। जो हमारे माताएं बहनें का डिलीवरी के समय में हो, प्रसव के समय में जो होती है दिक्कत, या किसी को एकाएक हैजा वगैरह ये जो होती है, वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, तो जो डॉक्टर के यहाँ दौड़ करके भागना पड़ता है, तो नाव की ये है पोजीशन। तो वो व्यवस्था यह होनी चाहिए। फर्स्ट एड से लेकर के सेकंड एड तक यहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ मुख्य है कि भाई वहाँ जो बहुत सा दवा ऐसा आता है जिसको फ्रीज में रखा जाता है, डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसके लिए लाइन भी आ गई है। लाइन जिस समय में नहीं रहेगा तो जनरेटर की गवर्नमेंट से मांग रहेगी कि जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। और मेरा दिल में ये पूरा श्रद्धा है कि वो करके मैं दिखाऊंगा, जनता के बीच में जो वादा करके जाऊंगा पूरा निभाऊंगा। तो अभी जो हमारे भावी मुखिया हैं संजय कुमार सिंह जी, उनका कहना है कि जो भी हम वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, और समस्या जो था उस समस्या पर वो कितना खरा उतरेंगे वो तो समय बताएगा। अभी जो हमारे वर्तमान मुखिया थे उनका भी हम लोग देखे हैं और देखेंगे, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी इस चीज़ पर बात करेंगे। और एक और बात है, अभी जो फसल का हम लोग बात किए थे, मवेशी हैं, अच्छी डॉक्टर भी आते रहेगा यहाँ, उसके लिए उससे भी गवर्नमेंट से उस पर भी बात किया जाएगा सरकार से। पशुपालन विभाग का जो चिकित्सा होता है, पशु चिकित्सक, उनका भी एक सेंटर यहाँ बनवाया जाएगा। मेरा गांव का क्षेत्र जो है यहाँ 10,000 तो वोटर है, वैसे मान के चलिए तो 28-30 हज़ार की जनसंख्या है। उस पर 2-3 डॉक्टर तो मवेशी वाला होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट से हमारी मांग रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर यहाँ बहाल करा दे, पशु चिकित्सक। और आगे उसकी चारा की बात, तो गवर्नमेंट से जो चारा अगर मिलने की सुविधा होगी तो मेरी मांग रहेगी सरकार से, और मांग करूँगा मैं। तो इनके